दोस्तों ये बात तो आप सभी जानते हैं कि चीन अपने देश में रह रहे मुसलमानों के साथ काफी अत्याचार करता है। वह ना ही अपने देश में रहने वाले मुसलमानों को अपने धर्म से जुड़े कोई रीति रिवाज मानने की इजाजत देता है और ना ही उन्हें उनका हक दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक किसी मुस्लिम देश की हिम्मत नहीं हुई कि वह चीन के खिलाफ अपनी आवाज उठा सके। और अब की बार तो चीन ने इतना बड़ा फैसला लिया है जिसकी किसी भी मुस्लिम देश ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इसके बावजूद भी सभी 57 मुस्लिम देश सिर्फ देखते रह गए और चीन ने अपने देश में बनी प्राचीन मस्जिद को तोड़ दिया। ऐसे में क्या है पूरी खबर और चीन क्या कुछ कर रहा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल चीन ने अपने देश में रह रहे मुसलमानों को किसी भी चीज की इजाजत नहीं दी। तब भी ओआईसी के 57 देशों में से किसी भी देश ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की आवाज नहीं उठाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि चीन अब युवान में बसे सबसे पुराने मस्जिद को तोड़ने वाला है। इसके खिलाफ वहां की मुस्लिम आबादी ने विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन चीन की पुलिस ने हर एक विरोधी को मार मार कर उनको पूरे प्रदर्शन को मिट्टी में मिला दिया। चीन से काफी सारी तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आई है जहां पर पुरानी मस्जिद मौजूद है। इसे बचाने के लिए वहां के कई मुस्लिम लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन चीन की पुलिस उन्हें लगातार डंडों से और हथियारों से मार रही है और सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ओआईसी में मेंबर्स कंट्रीज के पास भी यह वीडियो पहुंच गया होगा, लेकिन किसी भी देश के एग्जीक्यूटिव ने अभी तक इसको लेकर कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया है। और चीन में यह कोई पहली बार नहीं है कि मुसलमानों के साथ इस तरह की प्रताड़ना की जा रही है। चीन लगातार इस कोशिश में है कि वह अपने देश में सभी मुस्लिमों का सफाया कर सके। दूसरी तरफ हमारा देश भारत जो धर्म निरपेक्षता को काफी सम्मान देता है, लेकिन इसके बावजूद अगर मुसलमानों पर जरा सा भी कुछ होता है तो पाकिस्तान की रूह कांप जाती है। तुर्की जैसे कई ओआईसी के मेंबर्स भारत के खिलाफ फतवा तक जारी कर देते हैं और उनसे ऑफिशियली माफी मांगने को कहते हैं। हालांकि भारत ने कभी भी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानता है कि वह अपने मुसलमान भाई बहनों का कितना ज्यादा ख्याल रखता है और उनसे कितना ज्यादा प्यार करता है। लेकिन आखिर में सवाल यह खड़ा होता है कि क्यों ओआईसी के 57 देश मिलकर चीन के खिलाफ खड़े नहीं हो पाते और क्यों यह सभी देश हर बार भारत के खिलाफ आगे आकर बयान देने लग जाते हैं। लेकिन जब बात चीन की होती है तो हर कोई चुप्पी साध लेता है। पूरी दुनिया में फैले मुस्लिम देशों की चुप्पी की वजह से आज चीन में बस रहे इन मुसलमानों का हाल बद से बदतर हो चुका है। इनकी इकलौती वजह है ज्यादातर देशों की चीन के साथ ट्रेड रिलेशन चल रहे हैं और अपनी ज्यादातर मार्केट पर कब्जा जमाकर चीन बैठा हुआ है। और कुछ ऐसे देश है जो कमजोर है और चीन के कहने पर ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ इतना कुछ बोल पाता है। यही वजह है कि चीन में जब ऐसा कुछ होता है तब सभी देश चुप्पी साध लेते हैं और चीन के खिलाफ कुछ भी बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती। और इस बार तो चीन ने इतना बड़ा फैसला किया है कि वह अपने ही देश में बने सबसे प्राचीन मस्जिद को ही चीन तोड़ने जा रहा है। लेकिन ऐसे में सभी 57 मुस्लिम देशों की बोलती पूरी तरह से बंद है और उनकी सारी अकड़ निकल गई है जो वे भारत के सामने दिखाते थे, क्योंकि चीन के सामने कोई भी देश कुछ भी नहीं बोल पा रहा है और चीन अपनी मनमानी करने में लगा है। तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों इस समय पाकिस्तान का हाल इतना ज्यादा बुरा चल रहा है कि पाकिस्तान का खजाना क्रैश होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व इतना ज्यादा कम बचा है कि जल्द ही अगर पाकिस्तान में कहीं से पैसे का अरेंजमेंट नहीं किया गया तो पाकिस्तान का मानो दिवालिया निकल जाएगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर और पाकिस्तान की स्थिति इस समय क्या चल रही है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान ने सबसे भयानक कीमत चुका दी है। पाकिस्तान की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है 0.29% तक। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ती नहीं है, उल्टा घटती है, और यह पाकिस्तान के लिए काफी बुरी खबर है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में IMF ने कहा था कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 6.10% की रफ्तार से बढ़ेगी
लेकिन अब रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ना तो छोड़ दीजिए, उल्टा घटी है और इतनी ज़्यादा घटी है कि माइनस में चली गई है। यानी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब छोटी होना शुरू हो जाएगी और यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में अगर यही स्थिति बनी रही, यानी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था घटती रही, तो इनसे डेवलपिंग नेशन का स्टेटस भी छीन सकता है और यह पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टर साबित होगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को एक नहीं बल्कि दोहरा करारा झटका लगा है। दरअसल दूसरी खबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान का जो खजाना है, यानी कि जो फॉरेन रिजर्व है, उसकी मदद से कोई भी दुनिया का दूसरा देश व्यापार उसके साथ नहीं कर सकता। उसका खजाना इसके लिए काफ़ी घट चुका है और मात्र 6 बिलियन डॉलर पर आ चुका है और इसे पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा क्रिटिकल लेवल बताया जा रहा है, क्योंकि इसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में रेड अलार्म शुरू कर दिया है। क्योंकि 6 बिलियन डॉलर पाकिस्तान जैसे देश के लिए हद से ज़्यादा कम है, क्योंकि इसकी टोटल पॉपुलेशन है 23 करोड़ और इनके देश में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर कुछ खास नहीं होता। ज़्यादातर खाने पानी की चीज़ें ये सब इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में ये रोज़मर्रा का सामान दूसरे देशों से खरीदते हैं और उसकी पेमेंट करनी पड़ती है अमेरिकी डॉलर में, क्योंकि इनकी खुद की जो करेंसी है जिसे पाकिस्तानी रुपया कहा जाता है वह गिरते पड़ते डॉलर के मुकाबले 300 के पार जा चुका है। इसलिए उसे दुनिया भर में कोई भी देश पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि कोई भरोसा नहीं है कि वहां की करेंसी 300 से पार जाकर 500 या 600 या फिर 1000 को भी पार कर जाए, उसकी कुछ भी वैल्यू ना रहे। इसलिए आज के समय में पाकिस्तान को जो भी देश सामान दे रहा है वह या तो उधार में दे रहा है या फिर पेमेंट के रूप में डॉलर को ही एक्सेप्ट कर रहा है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि इस समय पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग की हालत है, इसे देखते हुए 23 करोड़ लोगों के लिए कम से कम इनके पास 60 से लेकर 70 बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व के रूप में होना चाहिए, लेकिन इनके पास बचे हैं मात्र 6 बिलियन डॉलर, जो काफ़ी बुरी स्थिति है क्योंकि इन 6 बिलियन डॉलर को यह खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से कम 2.5 बिलियन डॉलर को इनको अपने रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है करेंसी सपोर्ट के तौर पर, क्योंकि अगर ये सारा खर्च कर देंगे तो इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर कम से कम 4 बिलियन डॉलर का अरेंजमेंट करना होगा और अगर ये ऐसा नहीं कर पाते तो बहुत सारी पेमेंट को लेकर दिक्कतें आएगी और ये डिफॉल्टर घोषित हो सकते हैं, यानी पेमेंट करने में सक्षम नहीं होंगे। देखा जाए तो ये बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान पैसों का जुगाड़ कर पाए। इसलिए पाकिस्तान का इस समय इस स्थिति से उभरना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।